नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कंगना रनौत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जिन्होंने आज एक के बाद एक 3 ट्वीट से न सिर्फ शिवसेना नेता संजय राउत पर हमला बोला है, बल्कि बॉलीवुड और मूवी माफिया पर भी जमकर हमला किया है। कंगना ने लिखा है कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने धमकी देकर कहा कि वो वापस मुंबई नहीं आए। हालांकि संजय राउत ने बाद में अपना बयान दिया कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो मुंबई में पुलिस कमिश्नर से बात करें और ट्विटर पर आने की जरूरत नहीं है। संजय राउत की ओर से यह किया गया है पलटवार। कुल मिलाकर सुशांत को न्याय दिलाने से मामला ये शुरू हुआ था। अब देखिए कहां पर आकर ठहर गया है। कंगना के आरोप पर संजय राउत का बयान सामने आया है। वहीं कंगना रनौत की ओर से एक के बाद एक ट्वीट करके संजय राउत पर आज सीधे सीधे निशाना साधा गया है। वहीं संजय राउत कह रहे हैं ट्विटर पर बात करने की क्या है जरूरत। उन्होंने कहा है कि सीधे मुंबई पुलिस से इसकी शिकायत करें। सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं कंगना रनौत ने आज कौन कौन से ट्वीट किए हैं और किस तरह से आज उद्धव सरकार पर सीधे हमला बोला है। संजय राउत पर किस तरह से ट्विटर के जरिए उन्होंने हमला बोला है, इस बड़ी से स्क्रीन पर मैं चाहूंगी जल्दी से वो ट्विटर दिखाई जाए जो सबसे पहले आज कंगना रनौत का ट्विटर रहा। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि वापस मुंबई मत आना। पहले मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारे और अब खुली धमकी। ये मुंबई पीओके की तरह क्यों लगने लगी है, ये कंगना रनौत का पहला ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर हमला किया है अपने इस पहले ट्वीट के जरिए, जो आज का पहला ट्वीट। उसके बाद मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूं, सुशांत की तरह हम सामान्य लोग हैं। मेरे खून में अवार्ड वापसी और कैंडल मार्च गैंग के लिए कोई वैल्यू नहीं है, वो हमारे लिए कभी नहीं बोलेंगे। इस तरह से एक जो ग्रुप काम करता है उस पर हमला किया है। ये उनका दूसरा ट्वीट है कंगना रनौत का। उसके बाद उनका तीसरा ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। एक बड़े स्टार के मारे जाने के बाद मैंने ड्रग और मूवी माफिया रैकेट के बारे में बात की। मैं मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उन्होंने सुशांत की शिकायतों की अनदेखी की। सुशांत ने सभी को कहा कि वो उसे मार देंगे। मैं असुरक्षित महसूस करती हूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बॉलीवुड और मुंबई से घृणा करती हूं। कंगना का आज का ये तीसरा ट्वीट है। आपको बता दें पहले पीओके से तुलना पर लगातार उनकी आलोचना हो रही थी, तो अब उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं बॉलीवुड और मुंबई से तुलना करती हूं। एक बार फिर से पहला ट्वीट देखिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि वापस मुंबई मत आना। पहले मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारे और अब खुली धमकी। ये मुंबई पीओके की तरह क्यों लगने लग रही है। ये कंगना रनौत का आज का पहला ट्वीट था, जिसके बाद लगातार कंगना को लेकर भी, चूंकि पीओके शब्द इसमें ऐड ऑन हो गया था, तो कंगना को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। जिसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और अपना तीसरा ट्वीट किया और उन्होंने सीधे सीधे जिस तरह से सवाल उनके ऊपर उठाए जा रहे थे उसको लेकर कंगना रनौत ने जवाब दिया है। लेकिन इस पर संजय राउत की ओर से, जो शिवसेना के सांसद हैं जिनको लेकर आज पहला ट्वीट निशाना साधते हुए कंगना की ओर से किया गया, उनकी ओर से क्या कुछ बयान दिया गया है, जरा सुनिए। कोणाला किती महत्त्व द्यायचं हे भान मीडियाने ठेवलं पाहिजे। कोणाकडे अशा प्रकारची जर काही माहिती असेल तर त्यांनी ट्विटरवरती वगैरे खेळत बसण्यापेक्षा असे खेळ सरकारकडे जावं, पोलीस आयुक्तांकडे जावं आणि पुराव्यांसह माहिती द्यावी, इतकंच मी सांगतो। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप इन दिनों बहुत चल रहे हैं। बड़े बड़े कलाकार उसमें अपनी बात, अपने मन की बात, दिल की बात रखते हैं। लेकिन अगर आप मुंबई में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, या अपना सब कुछ कमाते हो और आप फिर भी यहाँ की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रखते और अपने होम टाउन की पुलिस की आप सुरक्षा चाहते हैं, ये तो महाराष्ट्र के साथ और यहाँ के पुलिस के साथ बेईमानी। ऐसी कोई भी व्यक्ति और किसी भी राज्य में अगर उस राज्य के साथ वो ईमानदारी से नहीं रहते तो उस राज्य में रहने का उनको अधिकार है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, अगर हिमाचल में कोई रहता है महाराष्ट्र की व्यक्ति और वो कहेंगे मुझे शिमला पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं, तो आप वहाँ मत रहिए। मैं कहूँगा शिमला में मत रहिए। आपका भरोसा नहीं है, आप वहाँ मत रहिए। आप वहाँ रहते हो, वहाँ खाते हो, वहाँ पीते हो, वहाँ कमाते हो, वहाँ नाम रोशन करते हो और शिमला के पुलिस के ऊपर आप थूकते हो। ये क्या है तमाशा। अगर मैं इस देश में, इस राज्य में रहता हूँ तो मेरा अधिकार है मैं मेरे पुलिस के साथ संवाद रखें, डायलॉग, और अगर मेरी कोई समस्या है तो उनसे मैं शेयर करूँ।
लेकिन आप कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से मुंबई पुलिस हो, राज्य सरकार हो या और कोई हो, ये ठीक नहीं है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से सीधा अपील करता हूँ, जो लोग मुंबई पुलिस की बुराई कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं और यहाँ की जो राजनीतिक पार्टी ऐसे व्यक्तियों का समर्थन कर रही है, आप उनके खिलाफ कठोर एक्शन लीजिए। संजय राउत का ये पहले का वो बयान जिसके बाद आज अभिनेत्री कंगना रनौत ने उन पर निशाना साधा, जिसके बाद संजय राउत ने आज क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुना दिया है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पूरे मामले पर जारी है। हालांकि ये लड़ाई आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए हुई थी कि उनकी रहस्यमय मौत से पर्दा उठ सके, इसको लेकर एक कैंपेन। लेकिन अब देखिए लड़ाई कहां पर आकर ठहरती हुई नजर आ रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल जोशी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि इसके अलावा सुशांत हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। सबसे पहले साहिल आपका रुख करते हुए, कंगना रनौत ने तो पहले संजय राउत की ओर से जो बयान दिया गया था मुंबई नहीं आने को लेकर, उसी पर आज अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए चित्रा, उसके पहले कंगना का एक ट्वीट था, उस पर संजय राउत को जब पूछा गया तब उन्होंने ये वाला बयान दिया था जो अब हम चला रहे थे। कंगना रनावत ने रविवार को या सोमवार को यह ट्वीट किया था कि उन्हें उजागर करना है कि मुंबई में किस तरीके से ड्रग्स का रैकेट चलता है, लेकिन उसके लिए उनको हिमाचल पुलिस से सुरक्षा चाहिए या फिर केंद्र सरकार उनको सुरक्षा दे, इस तरीके की मांग उन्होंने की थी। उस चीज पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक राम कदम, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि महाराष्ट्र सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। उस पर कंगना रनावत ने दोबारा ट्वीट करके कहा कि नहीं, मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, मुझे हिमाचल प्रदेश के पुलिस से सुरक्षा चाहिए या केंद्र सरकार मुझे सुरक्षा मुहैया कराए। जब इस पूरे ट्वीट कांड पर संजय राउत को पूछा गया तब संजय राउत ने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर मुंबई पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है तो आप यहां पर क्यों रहती है, आप वापस हिमाचल प्रदेश में चले जाइए। उस बयान पर आज कंगना रनावत ने कौन होते हैं सुन लीजिए, नहीं वो तो ठीक, वो अलग बात है, संजय राउत कोई नहीं होते तय करने वाले, लेकिन कंगना मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या किस तरीके से बयानबाजी हुई है और उसके बाद यहां पर यह मामला पहुंचा है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अब जो है कंगना रनावत ने आज जो ट्वीट किया है कि मुझे धमकी दी गई और उसके आधार पे मैं कह रही हूं कि मुझे इस तरीके से चाहिए, अब इस मामले को लेकर राजनीति यहां पर शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस की कोई गलती नहीं है। देखिए कंगना रनावत कह रही है मुंबई पुलिस से उनको डर है, बीजेपी के नेता उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ठीक है, महाराष्ट्र सरकार की वजह से मुंबई पुलिस इस तरीके से बिहेव कर रही है। तो ये पूरा मामला आज की स्थिति में राजनीतिक बन चुका है और जहां तक मेरी जानकारी है शिवसेना की तरफ से कल इस पर स्टेटमेंट आएगा कि कंगना रनावत ने जो बोला है कि उनको धमकी दी गई है, उस धमकी पर दरअसल ये स्टेटमेंट आएगा कि क्या सचमुच में धमकी दी गई है या जो सलाह दी गई थी उस पर जो राजनीति हो रही थी उस पर यह बात की गई थी, उस बात पर अब शिवसेना की तरफ से इस पर स्टेटमेंट आई। चलिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। अगर शिवसेना की ओर से इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा जाता है कल, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। सुशांत के पास भी हम चलेंगे क्योंकि कंगना रनौत की ये ट्वीट अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां करते हैं, लेकिन उसके पहले अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान ने एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है। मनाली से उठी इस चिंगारी अब ये मुंबई तक पहुंची है, जिससे मुंबई हिल गया है। आखिर क्यों कंगना को डर लग रहा है और ये डर किससे लग रहा है? आखिर क्या वजह है कि कंगना को अब मुंबई पीओके जैसी लगने लगी है? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कंगना को क्यों लग रहा है डर? कंगना क्यों है शिवसेना के निशाने पर? कंगना को मुंबई क्यों लग रही है पीओके? सुशांत की मौत के बाद से कंगना रनावत सुर्खियों में। इस बार भूचाल लाया है उनका ये ट्वीट। उन्होंने ट्वीट किया, शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी कि दोबारा मुंबई ना आऊं। मुंबई की सड़कों पर आजादी वाले चित्र बनाने के बाद खुली धमकी है। क्यों मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी महसूस हो रही है? कंगना के इस ट्वीट से कुछ दिन पहले की ही बात है जब शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया था, अगर आपको मुंबई पुलिस से दिक्कत है तो लौटकर मुंबई मत आए। बहरहाल कंगना के इस सनसनीखेज दावे के बाद शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, मुंबई और मुंबई पुलिस के खिलाफ एक तरफा एजेंडा, पुलिस को माफिया से बदतर कहना, मुंबई पुलिस कमिश्नर के फर्जी स्क्रीनशॉट साझा करना और अब मुंबई की पीओके से तुलना करना शर्मनाक है।
ऐसे झूठ पर चुप रहना सही नहीं, इसलिए इसकी निंदा की जानी चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली कंगना अब शिवसेना के निशाने पर है। हे भान मीडियाने ठेवलं पाहिजे। कोणाकडे अशा प्रकारची जर काही माहिती असेल तर त्यांनी ट्विटरवरती वगैरे खेळत बसण्यापेक्षा असे खेळ सरकारकडे जावं, पोलीस आयुक्तांकडे जावं आणि पुराव्यांसह माहिती द्यावी, इतकंच मी सांगतो। कंगना इन दिनों मनाली में अपने घर में है। सुशांत की मौत के बाद से उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है, फिर चाहे वो बॉलीवुड गैंग्स की बात हो, ड्रग्स की बात हो या फिर खुद से जुड़े विवाद। मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है आप को के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा। सुशांत केस के बाद से कंगना बनाम शिवसेना जंग जोरों पर है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने भी महाराष्ट्र सरकार को आक्रामक अंदाज में घेर लिया है। वास्तव में ये धमका नहीं रहे, महाराष्ट्र की सरकार कंगना से डर रही है कि जब वो मुंह खोलेगी तो सभी के नाम देश और दुनिया के सामने उजागर होंगे, और यही डर के कारण कंगना को धमकाने का प्रयास हो रहा है। पर महाराष्ट्र की सरकार कतई ये न भूले कि समूचा देश कंगना के साथ खड़ा है, कंगना अकेली नहीं है। सुशांत केस में सीबीआई की तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन मुंबई से मनाली तक चिंगारियों से भड़की आग अभी शांत नहीं हुई है। आज तक ब्यूरो। सुशांत की मौत के बाद से ही कंगना रनौत और मुंबई पुलिस आमने सामने हैं। पहले कंगना ने सुशांत केस में मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर सीबीआई जांच की मांग की, और अब उन्हें डर है कि मुंबई वापस लौटने पर मुंबई पुलिस से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो फिर किसकी सुरक्षा में मुंबई में रहना चाहती हैं कंगना, अब ये देखिए। मुंबई पुलिस बनाम कंगना जंग जोरों पर है। एक तरफ अभिनेत्री कंगना रनौत एक के बाद एक मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करती जा रही है, तो दूसरी ओर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना उनके आरोपों को नकारने के अभियान में लगे हैं। कंगना अपनी सुरक्षा को लेकर बार बार सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से भी गुहार लगाती रही है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हुए लिखा था, असल में अब मैं मूवी माफिया गुंडों से ज्यादा मुंबई पुलिस से डरी हुई हूँ। मुंबई में मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार या फिर सीधे केंद्र सरकार से सुरक्षा की जरूरत है, मुंबई पुलिस से नहीं। अगर आप मुंबई में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, या अपना सब कुछ कमाते और आप फिर भी यहाँ की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रखते और अपने होम टाउन की पुलिस की आप सुरक्षा चाहते, ये तो महाराष्ट्र के साथ और यहाँ के पुलिस के साथ नहीं मानी। कंगना लगातार ये भी आरोप लगाती रही है कि उन पर मनाली में भी हमले की साजिश रची गई है। अगर मूवी माफिया लव अफेयर के लिए किसी लड़की पर क्रिमिनल केस कर सकते हैं, अगर वो अपने राजनीतिक संरक्षकों के साथ मिलकर आधी रात को उसके घर के बाहर गोलियां चला सकते हैं, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि उन्होंने बिहार से आए एक युवा राजपूत के साथ क्या किया होगा। जुलाई में तो उन्होंने यहाँ तक ट्वीट कर दिया था, सब जानते हैं लेकिन कोई उनका नाम नहीं ले सकता। करण जौहर का सबसे करीबी दोस्त और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का बेस्ट बेटा, प्यार से जिसे बेबी पेंगुइन बुलाते हैं। अगर मैं अपने घर में लटकी मिलूं तो समझ लेना कि मैंने आत्महत्या नहीं की है। सुशांत केस को लेकर कंगना रनौत खासी मुखर रही हैं। उन्होंने शुरू से ही मुंबई पुलिस की जांच पर कई सवाल खड़े किए, साथ ही महाराष्ट्र सरकार के शीर्ष नेताओं और आला अधिकारियों पर भी निशाना साधा है। इसलिए उन्हें डर है कि मुंबई में लौटने पर मुंबई पुलिस उनसे बदला ले सकती है, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
देश में लॉकडाउन लगने के पहले ही मुंबई से वापस अपने घर चली गई थी हिमाचल प्रदेश कंगना रनौत। अब लौटने को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और उनके ट्वीट ने हड़कंप मचा दिया है। सीधे रुख कर लेते हैं सुशांत, मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब सुशांत, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं मुंबई से बाहर रहते हुए कंगना रनौत को, ऐसे में अब उन्होंने मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहां की सरकार को भी उन्होंने निशाने पर लिया है। तो वापसी अपनी कैसे करेंगी और क्या चाहती हैं कंगना रनौत इसके लिए? कमाल की बात यह है चित्रा कि शुरू में जब ये केस शुरू हुआ, डेथ हुई उनकी 14 जून को, उसके तुरंत बाद उसके अगले दिन इन्होंने एक वीडियो करा था जिसमें सिर्फ इंडस्ट्री की, कोई पुलिस की बात नहीं थी, कोई सरकार की बात नहीं थी, सिर्फ इंडस्ट्री की बात करी थी कि इंडस्ट्री के लोगों ने कैसे इनको टॉर्चर करा मेंटली सुशांत को और कैसे उनको डिप्रेशन हुआ। उसके बाद मुंबई पुलिस, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मज़ेदार बात यह, मुंबई पुलिस ने जो कंगना ने कहा था बिना किसी एफआईआर के उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। बॉलीवुड के लोगों को परेड करने लग गए। महेश भट्ट जो ये चाह रही थी वही करा उन्होंने। महेश भट्ट को लाए, उसके बाद आदित्य चोपड़ा को लाए, संजय लीला बंसाली को लाए, सबसे पूछताछ जारी थी। एकदम से जब एफआईआर फाइल हुई बिहार में, जो पिताजी ने, सुशांत के पिताजी और परिवार ने कराई, उसके बाद पूरा मामला इन्होंने पलटा, रिया के ऊपर डाला। उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं, मुंबई पुलिस, अभी आपने खुद ही पैकेज में देखा, इन्होंने आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को टारगेट में लिया। उद्धव ठाकरे को बोला जी इनका पप्पू राज चल रहा है महाराष्ट्र में। उसके बाद आदित्य ठाकरे सीएम का जो बेटा है वो बेबी पेंगुइन है। वहां से करते कराते आगे आते आज की डेट में जो भी इतने दिन से कार्रवाई चल रही थी वो आज ड्रग का मामला बन गया। एक जो सुसाइड या मर्डर पहले वो तो डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन आज ड्रग का मामला बन गया। तो ड्रग्स पे बोल रही हैं कि रणवीर सिंह और इन सबको ड्रग टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन कुछ बातें तो सुशांत महत्वपूर्ण है ना कंगना रनौत की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बातें महत्वपूर्ण है, मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल एंगल इसमें जुड़ गया। और संजय राउत की जहां तक बात है, संजय राउत ने अपनी बहुत बार भत पिटवाई है। जैसे सोनू सूद को उन्होंने बोल दिया कि जी आप क्या काम कर रहे हैं, आप तो हमारा बदनाम कर रहे हैं हमें, वही वहां जाके चीफ मिनिस्टर से मिल लिए, संजय राउत की भत पिट गई। उसके बाद भी इन्होंने बोला कि जी सुशांत के पिता की एक दूसरी शादी हुई थी, उसका भी कोई तथ्य नहीं था इनके पास। आज इन्होंने कंगना को फिर बोल दिया कि आने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो इस पूरे मामले पर जारी है वो कहां पर जाकर खत्म होगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। साहिल जोशी भी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन क्या बीजेपी इसके पीछे है? जिस तरह के आरोप विपक्षियों की ओर से लगाए जा रहे हैं, कंगना रनौत की ओर से लगातार एक के बाद एक उद्धव सरकार पर और वहां की पुलिस पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है, इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से हमारे कार्यक्रम दंगल में क्या कुछ कहा गया मुंबई को लेकर, जरा सुनिए। ये वो संजय राउत है जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ बोल रहे थे कि उनके पिता की 2 बीवियां हैं, उनके परिवार को धमकी दे रहे थे। 66 दिन तक ये एफआईआर नहीं दर्ज कर पाए। तो संजय राउत जी, आप जहां भी हैं, मैं एक बात बोल दूं, राहत इंदौरी जी तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हीं के शेर को दुरुस्त करके कुछ कह रहा हूं। मुंबई किसी के बाप की नहीं है कि आप रोक सके। मुंबई किसी के बाप की नहीं है कि आप रोक सके। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर मामला राजनीतिक ज्यादा लगता है, लेकिन कंगना रनौत ने भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। उसका जवाब कब और कैसे मिलेगा ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। उधर बॉलीवुड की ये क्वीन किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। अपने दम पर फिल्मों को कामयाब बनाने वाले सितारों को उन्होंने खुली चुनौती दी है। कंगना ने रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल को ब्लड सैंपल देकर अपना ड्रग्स टेस्ट करवाने के लिए कहा है। सच तो यह है कि इस केस में एनसीबी की एंट्री के साथ ही वो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब करने के अभियान पर लगातार ऐसा लग रहा है जो टीवी है। सुशांत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उड़ते बॉलीवुड की काली सच्चाई सामने आ रही है। शौविक के ड्रग्स पेडलर से संबंध, रिया का ड्रग रैकेट और ड्रग्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का सामने आना, पेडलर्स की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां बता रही है कि इस केस की कड़ियां ड्रग्स रैकेट से जुड़ रही है। मौका मिलते ही कंगना ने बॉलीवुड के बड़े सितारों को खुला चैलेंज दे डाला। मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपना ब्लड सैंपल देने की गुजारिश करती हूँ। अफवाह है कि ये कोकीन लेते हैं। ये युवा सितारे लाखों युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं अगर उनका सैंपल क्लीन आता है। कंगना ने तभी ताल ठोककर बॉलीवुड और ड्रग्स के गहरे रिश्ते को बेपर्दा कर दिया था जब इस केस में एनसीबी की एंट्री हुई थी। बात
26 अगस्त की है, जब कंगना ने लिखा, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बॉलीवुड में एंट्री होती है तो ए लिस्ट में शामिल कई हस्तियां सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगी। अगर ब्लड टेस्ट होते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत बॉलीवुड नाम के गटर को साफ करेंगे। सुशांत केस में कंगना रनौत ने शुरुआत से ही मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने मुंबई पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल खड़े किए और सीबीआई की जांच की मांग करने वालों में सबसे आगे रही। अब कंगना ने सुशांत के बहाने बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। उन्होंने बताया, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रग्स कोकीन है। इसे करीब करीब सारे हाउस पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी महंगा मिलता है, लेकिन शुरुआत में जब आप हाउस पार्टी में जाते हैं तो ये फ्री में दिया जाता है। उन पार्टियों में एमडीएमए को पानी के साथ मिलाकर बिना आपकी जानकारी के आपको परोस दिया जाता है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन और बॉलीवुड के नशीले चेहरे की परतें सामने आ रही हैं और इस चमक दमक वाली इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी हैरान कर रही हैं। हमने कल ही 3 बॉलीवुड इनसाइडर्स को दिखाया जो खुफिया कैमरे पर बोलते बोलते कई राज खोल गए। सबकी जुबान पर कोकीन का नाम था और ये भी कि ये रैकेट कैसे काम कर रहा है। They have very close friends who are into drugs. He also knows, they also know. अभी कोकेन नहीं है तुम्हारी पार्टी में तो तुम्हारी पार्टी फ्लॉप है यार। कैसे बेवकूफ आदमी हो, तुमने बुलाया क्यों? Why did you call me? You don't have coke? हाँ, सारे लेते हैं। जब भी पार्टी होती है सब लेके आते हैं। हाँ, 4-5 लोग हैं ना, इन लोग का पूरा, इन लोगों का पूरा टीम है। ड्रग तो मतलब सभी करते हैं, कौन नहीं करता है। लड़कियों से लेके हीरोइन से लेके सब बड़े लेवल लोग। जैसे ड्रग्स का भी दुबई में होता है ना, दुबई से आता है ड्रग्स। अभी जो बताया बंदा दुबई का ही था ना, जो भी दे रहा है उनको ड्रग्स। ऐसा नहीं है कि कंगना कभी ड्रग्स के इस दलदल में धंसी नहीं। ऐसा नहीं कि उन्हें ड्रग्स लेने का अनुभव नहीं है, इसलिए तो वो पोल खोल रही हैं। उन्होंने 26 अगस्त के दिन ही खुलासा किया था। मैं उस वक्त नाबालिग ही थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर दिया करते थे और मुझे पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए नशे में रखते थे। जब मैं कामयाब हो गई और मुझे पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मुझे ड्रग्स और माफिया की दुनिया का पता चला। कंगना बॉलीवुड की काली कोठरी से ही निकल कर आई है। अनजाने में ही सही, उनके दामन पर भी दाग लगे ही हैं, लेकिन अब वो मुखबिर बनना चाहती हैं। मैं एनसीबी की मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने ना सिर्फ अपने करियर को बल्कि अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाया है। ये एकदम साफ है कि सुशांत जरूर कुछ राज जानते थे, जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। अगर वाकई कंगना को धमकी मिल रही है मुंबई न आने की, तो बहुत मुमकिन है कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि वो राजफाश न कर सके। इस सुपरस्टार ने कई सितारों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। निडर, निर्भय और अब नाक में दम करने वाली इस हीरोइन ने कई लोगों की नींद उड़ा दी है। हाँ, बोलती ज्यादा है, इसलिए इनकी बातों का वजन भी दिनों दिन थोड़ा कम हो रहा है। एनसीबी कंगना की कोई मदद ले, इस बात की संभावना कम ही है। आज तक ब्यूरो। कुल मिलाकर आगे बढ़ता हुआ मामला, अब सवाल यह है, ये धमकी पॉलिटिक्स जो चल रही है वो कहां पर जाकर खत्म होगी, और इससे भी बड़ा वो सवाल जिसको लेकर ये पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, सुशांत की रहस्यमय मौत का सच सामने कब और कैसे आएगा।